गार्डनिंग की पाठशाला का भाग नंबर 5 आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पर पहली बार जुड़ने वाले भाई बहनों के लिए एक छोटा सा रिकैप। पहले भाग में हम लोगों ने जाना कि हमारी जगह कैसी है, हमारी जगह में कौन से पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरे भाग में हम लोगों ने नर्सरी जाके ना बड़ा स्मार्टली पौधों का चयन किया जो हमारे फ़ायदे में हुआ। तीसरे भाग में हम लोगों ने सही गमलों का चुनाव किया। और चौथे भाग में हम लोगों ने मिट्टी को जाना कि हमारे आसपास चिकनी मिट्टी है तो हम कैसे उपजाऊ बनाएं, हमारे आसपास बालुई मिट्टी है तो उसको हम कैसे उपजाऊ बनाएं। क्योंकि मिट्टी ऐसी चीज़ है ना जो हमारे आसपास होगी उसी को तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक सुजाता मैम को छोटा सा कन्फ्यूजन हुआ, और आगे बढ़ने से पहले इस कन्फ्यूजन को दूर भगाना सबसे ज़रूरी बात। देखिए, सुजाता मैम का सोचना है कि ये क्ले सॉइल कहाँ मिलेगी। तो अगर आप नर्सरी से मिट्टी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इसी तरह की मिट्टी मिलेगी, लूमी सॉइल। पर नर्सरी से जो आप पौधे खरीद रहे हैं ना, तो उन पौधों में आपकी तरह तरह की मिट्टी हो सकती है। यानी कि कुछ पौधे हो सकता है आपको काली मिट्टी में लगे मिल जाएं, कुछ पौधे आपको लाल मिट्टी में लगे मिल जाएं, कुछ पौधे आपको बालुई मिट्टी में लगे मिल जाएं, और कुछ पौधे आपके ये लूमी सॉइल में भी लगे होंगे। डिपेंड करता है कि नर्सरी में वो पौधे कहाँ से आए। जैसे कि कुछ पौधे नर्सरी में पूना से आते हैं और पूना की जो पौधे होते हैं वो सारे लाल मिट्टी में लगे होते हैं। और कई बार जब हम गुड़हल, गुलाब इस तरह के पौधे खरीदते हैं ना, तो बहुत सारे पौधे लाल मिट्टी में मिल जाते हैं, बहुत सारे एकदम से काली चिकनी मिट्टी में। पर उस मिट्टी को आप अपने तरीके से उपजाऊ बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको अलग अलग मटेरियल्स को डाल के बनाएंगे अपना लूमी सॉइल। जो बनाने का तरीका मैंने कई अलग अलग तरीक़ों से सब कुछ बताया। बाकी डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए होगा तो लिंक में शेयर कर दूँगी। चलिए, आज के इस भाग में बारी आती है पौधों को लगाने की। अब ये मिट्टी जो मैंने बैग से पलटी, ये नर्सरी से लाई हुई मिट्टी है, और ये वीडियो भी मैंने पिछले साल आजकल के सीजन में ही शेयर किया था। उसी का कुछ अंश लेके मैं आपको इस बार दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आज मैंने कोई पौधा रिपोर्ट नहीं किया। पिछले साल का वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। अब ये मिट्टी देखिए, ना बहुत चिकनी ना बहुत भुरभुरी। तो अभी ये जो भी सीजनल पौधे हैं ना, तो आप इसमें कुछ ना भी डालेंगे ना, तो थोड़ा सा आप सिर्फ इसमें अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और इस तरह के पौधे लगा दीजिए। सीजनल होते हैं, बस 2-3 महीने के लिए हमें एंजॉय करना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नर्सरी से जब आप मिट्टी खरीदेंगे तो साथ साथ उनके पास गोबर की खाद या जो भी होता है उसका भी ऑप्शन होता है चुनने का, तो आप मिट्टी में खाद मिलवा के भी ले सकते हैं। पर मैं तो कहूँगी अगर आप घर के इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करिए, क्योंकि कई बार अधकचरी खाद नर्सरी में जो मिला दी जाती है वो आपके पौधों को सड़ा देता है। ये जो सीजनल होते हैं इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर परमानेंट जो हमारे पौधे होते हैं उनमें कई बार दिक्कत आ जाती है। अब सोचिए, आपको हैंगिंग बास्केट बनाना है, तो यहाँ पर देखिए, कल एक तरीका मैं बताना भूल गई थी। तो ये पिछले साल की वीडियो मैंने क्या किया था, बास्केट में भरने के लिए मिट्टी में मैंने मिलाया कोकोपीट। ये सारा का सारा सिर्फ कोकोपीट है, पुराने पौधों से निकला है, इसलिए काला दिख रहा है। तो आपकी मिट्टी को हल्का वजन भी देगा और साथ ही साथ कंपोस्टिंग का भी काम करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सड़ के एक खाद के रूप में तब्दील हो चुका है अपना कोकोपीट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और मुझे हल्का बनाना है बास्केट को, तो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ नीम की पत्तियों का चूरा। नीम खली मैं कभी नहीं लाती, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना नीम के जो फल होते हैं उनसे खली बना लेती हूँ, या तो फिर नीम के पत्तों का। ढेर सारा नीम के सूखे हुए पत्ते। अब अलग से आपको नीम खली मिलाने की कतई ज़रूरत नहीं है। बाहर का रेडीमेड तो मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, सब कुछ घर में ही करने की कोशिश करती हूँ। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मिला दी हल्दी, है ना, बढ़िया सा अपना इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड भी। आप अगर बाहर का रेडीमेड इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी फंजीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं। कभी कभार मिला देती हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने मंगा के रखा है जिसे इस बार मैंने डाला था, पर ये वीडियो है पिछले साल का। बस थोड़े से पत्ते मैंने ये और यहाँ पर मिलाए, चूँकि ये मिट्टी मैं बना रही हूँ बास्केट के लिए, तो जितना हल्का वजन होगा तो बास्केट्स को हैंग करने में आसानी होगी। बस इस पर्पज़ से, है ना। बन गई मिट्टी। अब इसको आप भर दीजिए अपनी बास्केट्स में। आप चाहें तो इस मिट्टी को गमलों में भी भर सकते हैं, और चूँकि बास्केट्स में लटकाना है तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा हल्का बनाया। अब आप टोकरी में या गमले में लगाना है, ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है।
और ड्रेनेज होल के ऊपर आप अपना कुछ मिट्टी के गमलों के टुकड़े, कुछ पत्थर के टुकड़े भी ज़रूर डालेंगे, जिससे कि ड्रेनेज होल आपका बंद ना हो। बस क्या करेंगे, इनमें अपना लगा देंगे जो भी हम लोग नर्सरी से पौधे लाए। अब एक ज़रूरी बात जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, देखिए ये सीजनल पौधे पिट्यूनिया मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर ये जो सीजनल पौधे हैं, इनके रूट्स आप देखिए बहुत हल्की हल्की सी नाजुक नाजुक सी रूट्स होती हैं। तो इनके रूट बॉल को हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ हल्की हल्की हम लोग मिट्टी चढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत हल्की होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इन पौधों को नहीं छेड़ेंगे। जो भी अगर सूखे साखे सड़े गले पत्ते होंगे वो निकाल देंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा देंगे। और ये जो दोनों पौधे मैंने निकाले, तो मिट्टी मेरी बहुत चिकनी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अननेसेसरी पौधों को जितना छेड़ेंगे उतना इनको जड़ें पकड़ने में टाइम लग जाएगा, है ना। ऑलरेडी मिट्टी अच्छी थी, रूट बॉल मैंने मिट्टी के समेत रख दिया, और बस आसपास से जो भी और टोकरी में जगह खाली वहाँ पर अपनी ये बनी बनाई मिट्टी भर दी, डाल दिया पानी, लग गया पौधा, है ना। बस अपना लगा दीजिए इसमें चेन और लटका दीजिए जहाँ पर भी आपको लटकाना है। तो ये तो हो गया आपको हैंगिंग बास्केट्स बनाने का तरीका, कि इस तरह से आप मिट्टी को हल्का बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आप पौधे जब लेते होंगे तो इस तरह की लाल मिट्टी निकलती होगी, और ये वीडियो भी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा। पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा यहाँ पर उसी वीडियो की मैं क्लिप दिखा रही हूँ। इस तरह की जो लाल मिट्टी होती है, इस मिट्टी को निकालना आपके लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि कल इसी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि लाल मिट्टी या काली मिट्टी, जो भी चिकनी मिट्टी होगी, तो पौधों की जड़ों में इस कदर चिपक जाती है ना कि पौधा आपका खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि पौधा आपका सांस नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी में डुबो के मैं सारी मिट्टी निकाल रही हूँ, और मिट्टी इतनी चिकनी कि मुझे ये पॉट भी धुलना पड़ा, तब जाके मिट्टी छूटी। तो इस तरह से चिकनी मिट्टी सारी आप निकालेंगे। पौधे को ज़रूरत पड़े तो आप 10 मिनट के लिए पानी में रख देंगे, सारी मिट्टी गल जाएगी, निकाल के बाहर कर देंगे और फिर अपनी मिट्टी में लगाएंगे। अब तीसरी एक सबसे और ज़रूरी बात, बहुत सारे पौधों में हो सकता है आपको इस तरह की प्लास्टिक की टोकरी लगी मिले। ये देखिए अभी इस साल के सीज़न में जब मैं कुछ पौधे लाई थी, साल्विया के एक पौधे में मुझे इस तरह की ये बास्केट मिली थी। तो ये बास्केट अगर आपने पौधे में लगी लगाई छोड़ दी, तो ये बास्केट आपके पौधे को निश्चित रूप से मार देगी, क्योंकि पौधा अपनी जड़ें फैला ही नहीं पाएगा, उसको हाथ पैर फैलाने के लिए जगह चाहिए। तो इसको आप किसी चाकू से या कैंची से काट दें और फिर उसके बाद पौधे को रीपॉट करें। बस यही ज़रूरी बातें हैं जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो रीपॉटिंग के बाद आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। और जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि अब आपको जब भी पौधे रीपॉट करने होंगे ना, तो आपके मन में कोई सवाल नहीं उठेगा, है ना। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, चैनल की घंटी बजानी है। और आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, निराशा हाथ लगती तो उनको वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे कि इस पाठशाला का मकसद सफल हो पाए। जल्दी मिलूँगी, जल्दी क्यों भाई, कल ही मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।